हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की नई श्रृंखला में। आज हम लोग देखेंगे क्लास में कि मनोविज्ञान की धारणा किस प्रकार आई, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक सुकरात ने 5वीं सदी में कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। और इसके आगे सुकरात के शिष्य प्लेटो सुकरात से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी धारणा यह दी कि ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। प्लेटो का एक तथ्य और बहुत ही फेमस है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। आइए इन तथ्यों को लिख लेते हैं। इसके आगे फिर देखेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। चलिए लिख लेते हैं मनोविज्ञान की धारणा। मनोविज्ञान की धारणा लिखेंगे। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक सुकरात ने 5वीं सदी सुकरात ने कहा मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए तथा सुकरात के शिष्य प्लेटो ने सुकरात से प्रभावित होकर अपना तथ्य दिया था। लिख लेते हैं। सुकरात से प्रभावित होकर इनके शिष्य प्लेटो ने कहा ईश्वर, मनुष्य एवं प्रकृति एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता है। अलग नहीं किया जा सकता है। प्लेटो का एक कथन और ही बहुत फेमस है जिसे हम लोग लिख लेंगे। आत्मा ही परमात्मा है। आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो इसको रेज करके लिखते हैं। आइए मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। सर्वप्रथम 1590 ईस्वी में यूनानी दार्शनिक रुडोल्फ गोइक्ले ने आत्मा के अध्ययन को लेकर एक पुस्तक लिखी, साइकोलॉजिया, तथा आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। यह शब्द साइकी प्लस लोगो से बना हुआ है। आइए इस बारे में थोड़ी सी लिख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की उत्पत्ति। देखते हैं। पहली बार यूनानी दार्शनिक
रूडोल्फ गोइक्ले। रूडोल्फ गोइक्ले ने 1590 ईस्वी में आत्मा के अध्ययन को लेकर साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी। तथा आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। यह एक ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है। इसको देख लेते हैं कैसे। साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया या साइकी प्लस लोगोस शब्द से बना हुआ है। साइकी प्लस लोगस, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है आत्मा और इसका अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। इसे मिलाकर साइकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ। तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार मनोविज्ञान की धारणा बनी, किस प्रकार मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो इस तथ्यों को आप लोग लिख लेंगे और आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद आते हैं देकार्ते महोदय, जो आत्मा के अध्ययन को भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयोग किया था, परंतु यह असफल रहा। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। देकार्ते हेडिंग डाल देंगे। (1596 से 1650 ईस्वी) इन्होंने भौतिक तथा दर्शन के क्षेत्र में विद्वता प्राप्त की एवं इन्होंने आत्मा के अध्ययन को भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया। तभी अनेकों विद्वानों ने इनका घोर विरोध किया और इनसे सवाल किए कि आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा की धारणा कैसी है। इनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। तब इस तथ्य का अर्थ ही समाप्त हो गया। इस बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। इन्होंने भौतिकी एवं दर्शन के क्षेत्र में विद्वता प्राप्त की एवं आत्मा के अध्ययन को भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया। तभी अनेकों विद्वानों ने इनका घोर विरोध किया। एवं तमाम सवाल पैदा हो गए।
हो गए कि आत्मा कैसी है। आत्मा कैसी है, आत्मा का आकार एवं आत्मा की अवधारणा कैसी है। इन प्रश्नों के जवाब न दे पाने से इनका अर्थ ही पूरा समाप्त हो गया है। इस तथ्य को लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे और देकार्ते के बाद हम लोग देखेंगे कि मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन किसने प्रस्तुत किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लिख लेते हैं। किसने प्रस्तुत किया है, कब दिया है। आइए देखते हैं। हेडिंग बना के लिख लेंगे, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन। इसके प्रस्तुतकर्ता अरस्तु माने गए हैं। इनका एक नाम आपको देखने को मिलेगा, एरिस्टोटल। यह शब्द भी परीक्षाओं में आ जाता है अरस्तु की जगह पे। और इनके सहयोगकर्ता समर्थक थे प्लेटो, हिप्पोक्रेटस, रोडोल्फ गोइक्ले, आदि महोदय थे। आत्मा का अध्ययन 4वीं सदी से 16वीं सदी तक था। इसके बाद दूसरा बिंदु लिखेंगे, मन, आवलिक, मस्तिष्क का अध्ययन। इसके प्रस्तुतकर्ता इटली के दार्शनिक पोम्पोनाजी थे। इटली के दार्शनिक पोम्पोनाजी माने जाते हैं। और इनके समर्थक कांट महोदय, लाक महोदय आदि थे। ये दो हो गए पॉइंट। एक आखिरी बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखेंगे चेतना का अध्ययन। चेतना का अध्ययन विलियम जेम्स ने, या आपको मिलेगा विलियम वुंट। ने प्रस्तुत किया था। तो आज की वीडियो यहीं तक। कैसे लगी आपको ये वीडियो, एक प्यारा सा कमेंट देकर आप जरूर बताइए। और ये क्लास आगे चलती रहेगी इसी प्रकार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।